Hello friends, welcome all of you in your DevOps यात्रा चैनल। सो लास्ट पार्ट में हमने कहाँ छोड़ा था? हमने छोड़ा था कि हाउ टू इनेबल ट्रैकिंग ऑन आवर फाइल्स। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर कर लिया था कि हमें गिटहब पे अकाउंट क्यों बनाना है, हमें फ़ोल्डर क्यों सेटअप करना है, राइट। तो ये सब कुछ हमने थ्योरेटिकल डिस्कस कर लिया था। आज के पार्ट में हम जो जो पॉइंट्स आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो इन सब का प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि सेटअप अकाउंट ऑन गिटहब टू अवेल ट्रैकिंग सर्विसेज। जस्ट टू रीकैप आपको बता देता हूँ, जिस तरह से ईमेल सर्विसेज को अवेल करने के लिए हम जीमेल पर अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह से ट्रैकिंग सर्विसेज को अवेल करने के लिए हम गिटहब पर अकाउंट बनाते हैं। तो चलो दोस्तों पहले गिटहब पर अकाउंट बनाते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर एक गूगल वेबसाइट अपनी खोल लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ गिटहब, राइट। मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया और ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है, राइट। मैं यहाँ से एक बार साइन आउट हो जाता हूँ, साइन आउट। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस आ रही है, साइन इन और साइन अप। अगर आप न्यू यूज़र हो तो आप साइन अप पे क्लिक करना, और अगर आप मतलब कि ऑलरेडी आपके अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन पे क्लिक करना। अकाउंट बनाना बहुत इजी है। जिस तरह से आप जीमेल में अपना अकाउंट बनाया होगा उसी तरह का ही प्रोसेस यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा। आप उस प्रोसेस को फॉलो करना। अगर आपको कहीं पर भी कुछ कमी आती है या फिर कुछ इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज छोड़ देना। आई विल रिप्लाई योर क्वेरीज इन दी कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। तो अभी मैं साइन इन पे बटन पे क्लिक करता हूँ। अज्यूम करते हैं कि हमने अकाउंट बना लिया साइन अप करने के बाद। अब हम साइन इन पे उसमें लॉगिन करेंगे। तो ये मेरा ऑलरेडी डले हुए हैं क्रेडेंशियल्स। तो मैं साइन इन करके मैं अपना डैशबोर्ड पे आ गया। तो ये मेरा डैशबोर्ड, ये मेरा लैंडिंग पेज है, राइट। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो आपको ये पेज दिखेगा। तो इस पेज को लैंडिंग पेज बोला जाता है और कहीं इसको डैशबोर्ड भी बोलते हैं। तो लेट्स गो बैक टू दी ऑप्शन, राइट। तो ये वाला आपका था कि आपको अपना अकाउंट गिटहब पे बनाना है, राइट। तो हमने गिटहब पे अपना अकाउंट बना लिया, राइट। दूसरा हमें काम करना होगा कि सेटअप सम फोल्डर इन योर अकाउंट ऑन गिटहब। हमें एक फ़ोल्डर अपने गिटहब अकाउंट में बनाना होगा। उस फोल्डर को गिट की लैंग्वेज में बोला जाता है रिपॉजिटरी। और वो रिपॉजिटरी, वो फ़ोल्डर हमारे अपने अकाउंट पे तो बना नहीं, वो कहाँ बना है? गिटहब पे बना है। तो हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड यूज़ करेंगे रिमोट रिपॉजिटरी, राइट। तो हाउ विल वी सेटअप रिमोट रिपॉजिटरी इन गिटहब अकाउंट, राइट। चलो इसका डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका अकाउंट है, राइट। यहाँ पे देखो एक लोगो बना हुआ है, राइट। इस जहाँ मेरा माउस होवर हो रहा है, आप इस पर सिंपली क्लिक करना तो यहाँ पर आता है योर रिपॉजिटरीज़। जैसे मैंने कहा कि फ़ोल्डर को रिपॉजिटरी बोला जाता है, तो यहाँ पे आ गया योर फोल्डर्स और योर रिपॉजिटरीज़। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। आप अपने फ़ोल्डर्स बनाना चाहते हो, जैसे मैं एक बनाता हूँ आपके सामने। मैंने न्यू पे बटन पे क्लिक किया और मुझे फ़ोल्डर बनाना है। देखना रिपॉजिटरी नेम मींस फ़ोल्डर नेम। तो मैं, ये मेरा अकाउंट है कोडवेल आईटी क्लासेस। कोडवेल आईटी क्लासेस अकाउंट के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, एक रिपॉजिटरी बना रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। और उसका नाम देता हूँ अमेज़ॉन वेबसाइट। और यहाँ पे नाम दे दिया और कुछ भी मैंने यहाँ पे छेड़खानी नहीं करी। सॉरी, समथिंग इज़ हैपन वियर्ड, लेट मी डू इट अगेन। अमेज़ॉन वेबसाइट। सो और कुछ भी नहीं आपने करना, आपने डिस्क्रिप्शन देना है दे दो, ये ऑप्शनल है, राइट। लीव एवरीथिंग एंड क्लिक ऑन द क्रिएट रिपॉजिटरी मींस क्रिएट फोल्डर। तो यहाँ पर आपका फ़ोल्डर बन गया, राइट। अब अगर वापस अपनी स्लाइड्स पे आते हैं तो स्लाइड्स के अंदर पहला काम हो गया, हमने अपना अकाउंट गिटहब पे बना लिया, हमने फ़ोल्डर बना लिया। अब हमारा तीसरा काम है ग्रैब योर रिमोट रिपॉजिटरी यूआरएल। और इस एक यूआरएल आ रहा होगा, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा यूआरएल आ रहा है।
राइट, दिस इज़ द URL। एक HTTPS है, एक SSH है। SSH पे डेडिकेटेड वीडियो आएगी, आप उसमें देख लेना, मैं आपको समझा दूँगा, अच्छे से मिल जाएगा आपको। HTTPS पे क्या है कि ये देख रहे हो आप, ये दिस इज़ द कंप्लीट URL ऑफ योर रिमोट रिपोजिटरी। तो इस URL को कॉपी करके रख लो कहीं पर, राइट। नहीं तो आप बाद में भी इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या यूज़ है वो बाद में बताऊंगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप इसको ये याद कर लो कि मुझे ये URL की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी, विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट। ओके जी, नाउ बैक टू आवर स्लाइड्स। सो राइट, तो आपको अपनी मशीन पे आना होगा। हमने ये तीनों काम कर लिए। नाउ वी हैव अ रिमोट रिपोजिटरी URL, वी हैव अ फोल्डर इन GitHub अकाउंट, वी ऑलरेडी सेट अप द अकाउंट इन GitHub। नाउ अब विल बैक टू आवर मशीन, हमें अपनी मशीन पे आना होगा और वहाँ पर कुछ गिट की कमांड्स को चलाना होगा, राइट। तो ये हमने सारा कुछ जो थ्योरेटिकल जो हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन के अंदर, उसकी जो 3 पॉइंट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। तो लेट्स कम टू द 4th पॉइंट, राइट। सो द वेरी फर्स्ट कमांड इज़ द git init। अब इस git init कमांड का मतलब क्या होता है, जिस तरह से, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने GitHub अकाउंट पर आपने एक फ़ोल्डर बनाया था, उस फोल्डर को बोला गया था रिपोजिटरी। वो फोल्डर हमारे मशीन पे तो बना नहीं था, वो तो GitHub अकाउंट पे बना था। इसी कारण से उस फोल्डर को बोल दिया रिमोट रिपोजिटरी। ऐसा फोल्डर जो हमारे सिस्टम पर ना बन के किसी दूसरे सिस्टम पे बना है, तो उसको रिमोट रिपोजिटरी बोल दिया। अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फ़ोल्डर और बनाना होगा। वो फोल्डर हमारी मशीन पे बनेगा, राइट। और जो फोल्डर हमारी मशीन पे बनेगा, उस फोल्डर को उस फोल्डर पे क्या बोला जाएगा, रिपोजिटरी ही बोला जाएगा। बट हम नाम क्या यूज़ करेंगे, लोकल रिपोजिटरी। क्यों करेंगे नाम ये यूज़, क्योंकि ये फोल्डर हमारी अपनी मशीन पे बनेगा, राइट। ऐसा फोल्डर जो हमारी अपनी मशीन पे बनेगा, उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं लोकल रिपोजिटरी। ऐसा फोल्डर जो हमारी मशीन पे ना बनकर GitHub के मशीन पर बनेगा, तो वहाँ पर हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं रिमोट रिपोजिटरी। अब बात आती है, चल सर ये कहानी तो क्लियर होगी, पर सर लोकल रिपोजिटरी बनाएंगे कैसे हम अपनी मशीन पर। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक काम दिया गया कि अमेज़ॉन की वेबसाइट बनानी है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली एक फ़ोल्डर बनाओगे जिसका नाम रखोगे अमेज़ॉन वेबसाइट डेवलपमेंट, और उस फोल्डर के अंदर आप डिफरेंट पेजेस बनाओगे, अबाउट अस पेजेस बनाओगे, कॉन्टैक्ट अस पेजेस बनाओगे, शॉपिंग कार्ट पेजेस बनाओगे, बहुत सारे पेजेस बनाओगे आप, राइट। वो जो फोल्डर है जो आपने बनाया अमेज़ॉन वेबसाइट डेवलपमेंट, वो जो फोल्डर है, उसी फोल्डर को हमने कुछ ऐसा करना है कि वो लोकल रिपोजिटरी मार्क हो जाए। तो आपको अपने फोल्डर को लोकल रिपोजिटरी मार्क करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं git init। अब इसकी थ्योरी पढ़ लो। जस्ट लाइक वी हैव रिमोट रिपोजिटरी, इन द सिमिलर मैनर वी मस्ट हैव लोकल रिपोजिटरी फोल्डर ऑन विच यू वांट टू इनेबल ट्रैकिंग, मार्क इट एज लोकल रिपोजिटरी। तो हु विल हेल्प यू टू मार्क योर फोल्डर एज ए लोकल रिपोजिटरी, git init कमांड। नाउ सो फार इफ समवन आस्क यू, अब आपसे कोई पूछे कि कितनी तरह की रेपोज होती है, वी हैव 2 टाइप ऑफ रेपोज, वन इज द लोकल रिपोजिटरी, सेकंड इज द रिमोट रिपोजिटरी। नाउ द पर्पस ऑफ द git init कमांड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको अपने फोल्डर को मार्क करना है एज ए लोकल रिपोजिटरी, राइट। तो वो काम आपका कौन करेगा, git init कमांड करेगा। क्यों करा, आगे जाके समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा। अभी जितना पढ़ा रहा हूं उसी पे फोकस दो, राइट। ऑटोमेटिकली जो अभी आपके दिमाग में चला, सर हम क्यों बना रहे हैं, ना बनाते तो क्या होता, सब डिस्कस किया जाएगा और सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। चलो, तो हम अपने फोल्डर को एज ए लोकल रिपोजिटरी बनाते हैं, राइट। तो मेरे पास एक मशीन है ऑलरेडी, मैं इस मशीन को बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ, लेट मी कम टू, हम अपनी मशीन पे जा रहे हैं, राइट, अपनी लिनक्स मशीन पे जा रहे हैं। सो यहाँ पर एक मिनट, मुझे इसको रिफ़्रेश करना होगा। नेक्स्ट,
दिस वन साइन इन, और अभी थोड़ी देर में मशीन रेडी हो जाएगी सो डैट आई कैन लॉन्च इट। तो ये देखो ये मेरी मशीन रेडी हो गई है, तो आई कैन लॉन्च इट नाउ। सो ये अभी मशीन लॉन्च हो गई है। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि मशीन कैसे लॉन्च करते हैं विदाउट की। ये विदाउट की ही मैंने मशीन को लॉन्च किया है, और हमने इस मशीन पर गिट इंस्टॉल भी कर लिया था। तो आप चेक करना चाहते हो, आप देखो यहाँ पर गिट हाइफन वर्जन, राइट, देखो मशीन पे इंस्टॉल्ड है, राइट, गिट आपका। तो अब मुझे काम मिला है, राइट। तो ऐसे ही मेरे सेल्समैन ने एक मुझे काम ला के दिया, यार एक अमेज़ॉन की साइट आई है बनने के लिए, वो तो बनानी शुरू कर दे, राइट। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो लेट मी हैव दी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। तो मैंने सुडोसू मतलब स्विच टू दी रूट अकाउंट, राइट, सो डैट माई नॉर्मल अकाउंट विल एक्ट एज ए रूट यूज़र, राइट, एंड माई नॉर्मल अकाउंट विल गेट दी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। तो मेरे पास अब सूडो प्रिविलेजेस आ गई, राइट, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस आ गई। अब मुझे क्या करना है कि जैसे वही वाला मुझे अपना काम करना है कि हाँ यार वेबसाइट बनानी है। तो मैंने कहा मेक MKDIR एक डायरेक्टरी बनाई, अमेज़ॉन वेबसाइट डेवलपमेंट, राइट, AWD, राइट, एक डायरेक्टरी बना दी, और इस डायरेक्टरी के अंदर मैं आ गया। ये मेरा डायरेक्टरी हो गया। अब इस कल को मुझे एक्चुअल जब काम करना होगा तो इसके अंदर फाइल्स बनाऊंगा सारी, शॉपिंग कार्ट .ASPX पेज बनाऊंगा, फिर उसके अंदर अबाउट अस पेज बनाऊंगा, कॉन्टैक्ट अस पेजेस बनाऊंगा, ठीक है, बनाएंगे। बट अभी मुझे क्या करना है कि लोकल रिपॉजिटरी बनानी है। तो मैंने आपको बोला था जो आपने ये फ़ोल्डर बनाया अमेज़ॉन वेबसाइट डेवलपमेंट, इसी फोल्डर को मुझे मार्क करना है लोकल रिपॉजिटरी, राइट। तो उसके लिए कमांड होती है गेट init। क्यों करा, विल डिस्कस लेटर ऑन नेक्स्ट पार्ट में, या फिर इसी स्लाइड्स में शायद कवर हो जाए, राइट। तो आपका ये वाला जो फोल्डर है AWD, राइट, ये आपका एज ए लोकल रिपॉजिटरी मार्क हो गया। अब ये पता कैसे चलेगा कि रियली में ये लोकल रिपॉजिटरी मार्क हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो आप क्या करो, इस डायरेक्टरी की को लिस्ट डाउन कर लो। लिस्ट डाउन मतलब कि इसके अंदर देखें क्या क्या फाइल्स बनी है, क्या हिडन फाइल्स बनी है, क्या नॉर्मल फाइल्स बनी है। तो कमांड होती है ls-lrt। तो मैंने टाइप करा और ये देखो यहाँ पे .git आ गया। तो .git एक हिडन डायरेक्टरी क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली AWD फोल्डर के अंदर जब मैंने git init कमांड चलाई। सो अगर आपको अपने डायरेक्टरी के अंदर .git नाम की हिडन डायरेक्टरी मिलती है तो इट मीन्स योर डायरेक्टरी इज़ नॉट नाउ अ नॉर्मल डायरेक्टरी। अब वो नॉर्मल डायरेक्टरी नहीं रही, राइट। नाउ योर डायरेक्टरी हैज़ बिकम लोकल रिपॉजिटरी। अब वो लोकल रिपॉजिटरी बन गई है, राइट। नाउ बैक टू द स्लाइड्स, राइट। तो वही सब कुछ लिखा हुआ है, क्रिएट डायरेक्टरी यू विल फाइंड .git हिडन डायरेक्टरी, दिस शोज योर डायरेक्टरी इज मार्क्ड एज ए लोकल रिपॉजिटरी, राइट। तो एक बार मेरी वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लेना और अपना सारे नोट्स अपने कॉपी में बना लेना प्रॉपरली अच्छे से, राइट, ताकि आपके वही चीज़ काम आए। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट्स लेके व्हाट्सएप और ईमेल कर लोगे तो वो सब चीज़ें व्हाट्सएप और ईमेल पर ही रह जाती हैं, राइट। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि नोट डाउन ऑल दोज थिंग्स, और जो भी आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बनी है उस अंडरस्टैंडिंग को भी लिख लो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वही अंडरस्टैंडिंग आपके काम में आएगी। और कोई आपके डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ डाल देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई योर क्वेरीज। नेक्स्ट कमांड आती है गेट स्टेटस, राइट। अब गेट स्टेटस का क्या मतलब है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ गेट स्टेटस का क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ़ाइल बनाई, चलो यार ठीक है यार आज अमेज़ॉन वेबसाइट का ना काम करना थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो आपने क्या करा कि एक ना, मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, चलो आज ना अबाउट अस पेज बनाते हैं। तो आपने एक अबाउट अस पेज बनाया, इको अबाउट अस पेज कंटेंट, और यहाँ लिखा आपने अबाउट अस .txt। आपने एक पेज बना दिया अबाउट अस .txt, बहुत ही बढ़िया।
अब हमारा पहले पार्ट में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हमें यह पता करना है कि ये पेज किसने बनाया, अबाउट अस पेज किसने बनाया और कब बनाया, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो फाइल है, ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूँ ये मेरी जो फाइल है ट्रैकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करे, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ, राइट। अब मुझे ये पता करना है कि ऐसी कितनी फाइलें हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक और फाइल में एक एग्जांपल एक और दे देता हूँ कि मैंने एक कॉन्टैक्ट अस पेज भी बना दिया। अभी आपके सामने ये भी बनाता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पेज कंटेंट। दोबारा से उस पर क्वेश्चन पे आता हूँ मैं भी, नो नीड टू वरी। सो 2 पेजेस बना दिए, अबाउट अस एंड content.txt। ओके सॉरी, मुझे नाम रखना था कॉन्टैक्ट, मैंने कंटेंट रख दिया। एनीवेज कोई बात नहीं, आप एज्यूम कर लो कि वो contact.txt ही पेज है। तो अब मुझे पता करना है यार कि मैंने कितने चेंजेस करे हैं। मैंने लोकल रिपॉजिटरी में मेरी डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास 2 फाइल्स हैं, अबाउट अस और contactus.txt। तो ये दोनों फाइल्स जो हैं ट्रैकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट होनी चाहिए, राइट। फिर जो फाइल्स ट्रैकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट हों वो सेव भी होनी चाहिए। सेव को बोलते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेव को गिट की लैंग्वेज में बोलते हैं कमिट, राइट। वो कमिट भी होनी चाहिए। एक बार आपकी फ़ाइल ट्रैकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट हो गई और कमिट हो गई तो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो जाएगी। मतलब उस फाइल के कॉरस्पॉन्डिंग आपका नाम डेट के साथ रजिस्टर हो जाएगा और इजीली आप पता लगा लोगे कि ये फ़ाइल मैंने बनाई थी और कब बनाई थी, इजीली पता लगा लोगे, राइट। तो अभी मैंने उसके लिए कमांड होती है गेट स्टेटस। अब गेट स्टेटस मैंने टाइप किया और यहाँ पे ध्यान से सुनना, अनट्रैक्ड फाइल्स। आपने फाइल्स तो बनाई है, आपने अमेज़ॉन वेब डायरेक्टरी, अमेज़ॉन वेब डेवलपमेंट नाम का जो आपका फ़ोल्डर है जिसको आपने लोकल रिपॉजिटरी मार्क कर दिया है, उसमें आपने 2 फाइल्स तो बनाई हैं, पर आपकी जो फाइल्स अभी ट्रैकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, राइट। तो पहला स्टेप क्या है कि आप इसको ट्रैकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाओ। तो ट्रैकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कमांड होती है गेट ऐड, और ऐड के बाद लगा देंगे स्टार। स्टार मतलब कि whatever the files have been created so far in the Amazon website development directory, right, should be participated in the tracking process। जैसे मैंने ये लिखा तो अब ये ट्रैकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट हो गई। तो देयर आर नो अनट्रैक्ड फाइल्स। आप ये चेक करना चाहते हो, अब दोबारा से गेट स्टेटस कमांड चेक करो तो वो आपको दिखा रहा है देयर आर नो फाइल्स कम अंडर द हेडिंग ऑफ द अनट्रैक्ड फाइल्स। नाउ दूसरा स्टेप क्या है, चेंजेस टू बी कमिटेड। कमिटेड मतलब सेव। जो फाइल्स आपने ट्रैकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाई हैं उनको सेव भी करना पड़ेगा, राइट, उनको सेव भी करना पड़ेगा। एक बार वो फाइल अगर सेव हो गई तो एक्चुअल ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन आपके फाइल्स के कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड हो जाएगी, राइट। आप उसको सेव कैसे करेंगे, थोड़ी सी बात आपको दोबारा से बोल देता हूँ कि गिट की लैंग्वेज में हम वर्ड सेव नहीं यूज़ करते, गिट की लैंग्वेज में हम वर्ड यूज़ करते हैं कमिट। तो गिट कमिट -m, यहाँ पर लिखा अबाउट अस एंड contact us pages are ready for demo, राइट। तो राम, ये जो भी है मैं आपको राम बोल रहा हूँ, एक पॉइंट मुंह से निकल गया। सो मेरे चेंजेस मैंने ये कुछ किए थे, राइट। तो कुछ चेंजेस करे मैंने अपनी अमेज़ॉन वेबसाइट डेवलपमेंट डायरेक्टरी के अंदर। उन चेंजेस को मैंने ट्रैकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया। इंक्लूड करने के बाद मुझे जो भी चेंजेस मेरे ट्रैकिंग प्रोसेस में इंक्लूड हुए हैं उन सारे चेंजेस को मैं सेव करना चाहता हूँ। अब मेरे चेंजेस क्या हैं, 2 फाइल्स, राइट। तो
राइट। तो 2 फाइल्स मेरे वो चेंजेस में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो वो चेंजेस मेरे अब सेव हो रहे हैं। कैसे सेव कर रहा हूँ, गेट कमिट -m स्टैंड फॉर मैसेज। तो डबल कोट्स में आप जो देख रहे हो ना, ये पूरा मैसेज है, राइट। तो मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, राइट। तो एंटर प्रेस कर दे तो ये आपके सामने एक मैसेज आया, 2 फाइल्स चेंज्ड इंसर्शन, राइट, कि 2 फाइलें नहीं बनी हैं, व्हाटएवर, राइट। अब चेक करना चाहते हैं कि भैया जो भी चेंज हुआ है इस अमेज़ॉन वेबसाइट डेवलपमेंट डायरेक्टरी में, क्या वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक कमांड होती है, मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। एक कमांड होती है गेट लॉग, राइट। देखो, तो गेट लॉग मैंने चेक करा तो उसने बोला कि कुछ तो काम हुआ है जो राजन ने करा है, ट्यूसडे अगस्त 1 को किया है। क्या काम किया है, ये उसने मैसेज छोड़ा है। राजन ने एक मैसेज छोड़ा है, अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस पेजेस आर रेडी फॉर डेमो, राइट। और इस तारीख को ये राजन ने काम किया। अब जो भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे स्कूल के अंदर हर एक बच्चे का एक रोल नंबर होता है ना, और रोल नंबर यूनिक होता है। उसी तरह से जितनी बार आप चेंजेस को सेव करोगे, कमिट करोगे, ध्यान सुनना, जितनी बार आप चेंजेस को सेव करोगे और कमिट करोगे, उसको एक नंबर एलोकेट हो जाएगा, उसको एक नंबर एलोकेट हो जाएगा। उस नंबर को गिट की लैंग्वेज में बोलते हैं कमिट आईडी। तो ये आपका जो बेटा दिख रहा है, तो दिस इज़ दी कमिट आईडी, ये आपका कमिट आईडी है, राइट। अब मुझे पता करना चाहते हैं कि हमने इस कमिट आईडी में क्या काम किया था, राइट। तो गेट शो, तो पहले लेटर्स आप कॉपी कर लो, जैसे इतने 6-7 लेटर्स भी सफिशेंट है, कॉपी कर लो। अगर ना पूरा कॉपी करना है तो पूरा कॉपी कर लो, पूरा भी कॉपी कर सकते हो। तो मैं देखना चाहता हूँ, सॉरी, कॉपी एंड पेस्ट। ये देखो, यहाँ पर वो बता रहा है कि गेट शो कमिट, हमने अपना कमिट आईडी दिया, राइट। जब भी हम कोई चेंज करते हैं तो उसको एक नंबर एलोकेट हो जाता है, जिसको हम कमिट आईडी बोलते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि यार राजन ने ऐसा क्या काम किया था, ये मैसेज छोड़ दिया, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस पेजेस आर रेडी फॉर डेमो। मैं देखना चाहता हूँ कि राजन ने क्या काम किया था। गेट शो, तो यहाँ मैंने कमिट आईडी लिखा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले तो ये बताया कि राजन ने यह काम कब किया था और क्या किया था। अबाउट अस पेज रेडी किया, अबाउट अस .txt, और एक कॉन्टैक्ट अस पेज रेडी किया था। जो अबाउट अस में उसने कुछ डाला है तो प्लस लिखा है, अबाउट अस पेज कंटेंट। ऐसे ही कॉन्टैक्ट अस पेज में भी कुछ डाला है, हटाया कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तभी प्लस का साइन आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस पेज कंटेंट, राइट। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एक कमिट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअली में क्या चेंज हुआ है, ठीक है। और गेट लॉग कमांड से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या किसने वो चेंज किया है, राइट, और अब वो कब वो चेंज किया है। तो गेट लॉग से वो पता लगा सकते हैं। और गेट शो कमांड से हम वो पता लगा सकते हैं कि क्या चेंज हुआ, क्या चेंज है, राइट। जैसे कि यहाँ पे 2 फाइल्स के अंदर चेंज हुआ है, तो वो गेट शो कमांड से पता चल जाएगा, राइट। कितने चेंजेस हुए हैं वो पता करना चाहते हो तो गेट लॉग से हो जाएगा। तो गेट लॉग का और भी वेरिएंट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। हम एक और काम करते हैं, ठीक है। मैं लिखा शॉपिंग कार्ट, ध्यान से देखना, शॉपिंग कार्ट पेज, राइट, और ऐसे लिख दिया मैंने shopping.txt। एक शॉपिंग कार्ट पेज भी हमने बना दिया, लेट्स से, राइट। फिर उसके बाद चलो एक ही पेज बनाया, ठीक है, ये मेरा एक है, राइट। अब मुझे चेक करूँगा गेट स्टेटस, तो वो बोलेगा ठीक है जी, आपका एक ही फाइल है जो अनट्रैक्ड स्टेट में आ रही है, आप इसको ट्रैकिंग स्टेट में डालो। ठीक है जी, डाल देते हैं ट्रैकिंग स्टेट में, ताकि कल को हमें पता चल जाए कि भैया ये जो मैं चेंज कर रहा हूँ मैंने क्यों किया था ये चेंज, राइट, और कब किया था चेंज। तो गेट ऐड स्टार लगा दिया। फिर अगर मैं अब गेट स्टेटस चेक करूँगा तो वो बोलेगा कि ट्रैकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट तो करने लग गए हैं आपके चेंजेस, बट आपने सेव नहीं करे। तो अब मैं उसको कमिट कर देता हूँ। तो गेट कमिट -m शॉपिंग कार्ट
is ready for demo. That's it. But now let's see the git status. राइट कुछ भी नहीं है. राइट हमारा ट्रैकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट हो चुकी हैं फाइल्स, और जो पार्टिसिपेट हुई हैं वो कमिट भी हो चुकी हैं. अब एक बार वो फाइल्स कमिट हो गई तो हमने सुबह अभी तक हमने कितने चेंजेस कर लिए? हमने 2 चेंजेस करे. पहले चेंज के अंदर हमने अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज रेडी करा. दूसरे चेंज के अंदर हमने शॉपिंग कार्ट पेज रेडी किया. तो पहले चेंज का भी अपना एक नंबर मिला होगा, उसका कमिट आईडी होगा. दूसरे चेंज का भी अपना एक नंबर होगा. अब वो पता करना चाहते हो कि कितने चेंजेस हुए हैं, तो सिंपली मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं और git log कमांड यहाँ पे मैंने टाइप करा. देखो 2 चेंजेस हुए हैं. राइट अब आप पता करना चाहते हो कि इस कमिट आईडी में क्या चेंज हुआ है, वो पता करना चाहते हैं. गिट शो करके वो यहाँ पे कमिट आईडी कॉपी कर लो. जैसे मैंने यहाँ पे कमिट आईडी कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, और ये मुझे बता देगा कि इस कमिट आईडी में एक्चुअली में क्या काम हुआ था. राइट जैसे इसमें बता रहा है कि अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस. अगर मैं ऊपर वाला कमिट आईडी कॉपी करता तो मुझे बताता कि शॉपिंग कार्ट वाला पेज बना था. राइट ठीक है, तो ये हो गया. और आप एक तो हो गया गिट लॉग कमांड होती है, कि इसका एक और वेरिएंट होता है गिट लॉग. आप ये पता करना चाहते हो कि लेटेस्ट कमिट कौन सा हुआ, लेटेस्ट चेंज अभी कौन सा डिप्लॉय हुआ, तो -1 ये लेटेस्ट चेंज है. अगर तो लेटेस्ट आपको 2 चेंजेस पता करने हैं तो -2 लगा दो, तो लेटेस्ट 2 चेंजेस पता चल जाएंगे. अब आप देखो यहाँ पे हर एक कमिट की जो इन्फॉर्मेशन है, हर एक कमिट की जो इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखना, वो 4 लाइनों में स्प्रेड हो रही है. राइट 4 लाइनों में स्प्रेड हो रही है. मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कमिट की इन्फॉर्मेशन है वो 4 लाइनों में स्प्रेड ना होकर एक ही लाइन में स्प्रेड हो, एक ही लाइन में स्प्रेड हो. तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गिट लॉग -1 लाइन. देखो वो एक लाइन, अब वो एक लाइन में जितनी भी कमिट इन्फॉर्मेशन है, हर एक चेंज की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही लाइन में रिकॉर्ड होकर आ रही है. देन वी यूज़ दी गिट लॉग -1 लाइन. चलो अपनी वापस स्लाइड्स पे चलते हैं. तो हमने गेट स्टेटस अच्छे से पता कर लिया. आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार सारा गो थ्रू कर लो, जो भी कंटेंट आपको स्लाइड पे दिख रहा है, और इसके नोट्स बना लो. और उसके बाद हमने गिट ऐड भी पढ़ लिया. ये क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया. अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इसको नोट्स इसके बना लो. गेट कमिट हम क्यों करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया. राइट कैसे करते हैं. गिट लॉग ये भी कर लिया हमने. राइट उसके 3 वेरिएंट्स होते हैं, ये भी अच्छे से कर लिया. गेट शो कमिट आईडी क्या होता है ये भी कर लिया, कि एक्चुअली में क्या चेंज हुआ है. राइट कितनी फाइल्स चेंज हुई हैं, या फिर उस चेंज के अंदर कितनी फाइल्स ने पार्टिसिपेट करा है वो पता करना चाहते हो, कौन सी मॉडिफाई हुई, कौन सी वटएवर. राइट तो ये हमने अब बाकी जो चीज़ें हैं विल डिस्कस इन दी पार्ट 3. अब पार्ट 3 में क्या क्या आने वाला है कि यार वाई लोकल रिपोजिटरी चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू कॉपी इन द रिमोट रिपोजिटरी. और ये भी बोल दूं कि यार हमने लोकल रिपोजिटरी क्यों बनाई थी. राइट पहला क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है, हमने लोकल रिपोजिटरी क्यों बनाई थी. फिर लोकल रिपोजिटरी के चेंजेस हमें रिमोट रिपोजिटरी में कॉपी क्यों करने हैं. राइट हाउ टू डू सो. अगर करने हैं तो कैसे करेंगे, और अगर कर दिए तो वैलिडेट कैसे करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड गाइस, ये हम सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे. बाय गाइस.